उस जमाने में। पानी की डिग्गी यहाँ हुआ करती थी। यहाँ पे किधर? जो था कहीं, अच्छा यहीं कहीं था। यहीं था ना। अच्छा। और ये एक दो दुकानें थी यहाँ। यहाँ एक दो दुकानें थी। अच्छा। उसके बाद आखिर फिर मिल ही गए हम। चलिए आइए रास्तों के दरमियाँ। हेलो व्यूअर्स, तो ये व्लॉग स्पेशली बना है घंडियाल गांव की मार्केट के ऊपर। तो आइए हम सब लोग मिलके चलते हैं घंडियाल गांव की मार्केट की ओर। ऐसे होता है जोश। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम लोग गांव के घर से घंडियाल मार्केट की ओर जाने के लिए। चलते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे घंडियाल गांव में। और दोस्तों मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ और मेरे पापा का गांव सिंडी में है, सिंडी जसकोट। ये मेरे मौसा हैं और ये मेरा कज़न है। हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ये यहाँ के नज़ारे कितने अच्छे हैं, है ना। तो बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी तो शाम हो गई है, 4:30-5 बजने वाले हैं और बस हम लोग अभी हाइकिंग शुरू हो गई हमारी, है ना। और ज़्यादा दूरी पे तो नहीं है ना। और मैं यहाँ पर हूँ। ये तो अजीब एंगल होगा, मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही इस समय, है ना। थोड़ा मैं वेट मेरा ज़्यादा है, मुझे चलने में दिक्कत ही होती है। तो कोई बात नहीं, फिजिकली फिट भी हो जाएंगे, हाइकिंग भी हो जाएगी। कौन से पेड़ है? तो गाइस ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं, हाँ बॉटल ग्रीन, ये बांजक डाल है। इसी के जड़ों का ठंडा ठंडा पानी होता है और हवा भी ठंडी होती है। यहाँ नागराज देवता भी होते हैं, नाग भी होते हैं। ये अच्छा पेड़ माना जाता है हमारे गढ़वाल में। ये वो क्या होता है? पहले बताओ तो क्या देखा? गो? अरे यार, मॉनिटर लिजर्ट होता है गो। तो जहरीली होती है ना। हाँ, तुम्हें चेहरा नहीं आएगा तुम लोगों का। क्या नाम है स्कूल का? डंगी का स्कूल है गाइस ये दोस्तों। ये आप इधर देख सकते हैं, डंगी का स्कूल। तो हम लोग घंडियाल गांव में हैं और उड़ा की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। ये सारी मेरी मौसियाँ और मेरी माँ हैं। तो दोस्तों, भाई और बहनों, यहाँ सारे बांज के डाल, पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये कितना आपको लाइट ग्रीन लग चमक रहे हैं ना, ये सब बांज के डाल हैं। ये ऑक्सीजन बहुत फ्रेश करते हैं और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा निकलती है इनसे, इसलिए इनको बांजा बोलते हैं। और इनसे ठंडी हवा आती है। ऑब्वियस ही बात है, जिस चीज़ में ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो ठंडा करेगी। ये पूरा पहाड़, ये देखो बांज के डांडे हैं ये सारे हमारे, वाइट जो हैं, है ना। तो गाइस देखो, यहाँ पर गांव में लोगों ने पोल्ट्री हाउस बना रखे हैं। यहाँ पर लोग भिंडी, सेम, जो सब्जियाँ धूप से गल जाती हैं उसको बनाते हैं, सेफ रहती है ओस से बचने के, खासकर बरसात में। हाँ, घर बनते हैं। ये पहाड़ों से मम्मी बता रही कि ऐसे ये सिलाएं निकलती हैं, है ना। अच्छा, इस तरह का घर बनता पुराने। तो ये देखिए गाइस, ये हमारा उत्तराखंड का ट्रेडिशनल घर है। ये मिट्टी से बनते हैं, पत्थर जोड़ के। और ऊपर भी इन्हीं पत्थरों से बनता था, क्योंकि मेरे जो दादा लोगों का था तो हम लोग उस पर छत पे चढ़ते थे। तो उस पर ना, दिखा देता हूँ, तो उस पर क्या होता था गाइस कि हम लोग छत पे बचपन में चढ़ा करते थे सिलाओं पे, और वो ठंडी होती थी, है ना। अब तो लोगों ने वो लोहे की टंकर डालना शुरू कर दिया है ना, उससे क्या होता है कि गर्म करता है वो बहुत।
पर ये पत्थर तो ठंडे ही रहते थे, ऊपर से गर्म रहते थे पर नीचे से वो नहीं होता था गर्म इसमें। ये कि गाइस यहाँ पर पॉपुलेशन थोड़ी कम है, यहाँ पर लोग कम ही रहते हैं, तो 2-3 ही घर हैं, ज़्यादा घर नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग मार्केट की ओर जा रहे हैं, घंडियाल मार्केट है ना। वो देखो अरे बच्चा, ये भैरव देवता वो रक्षा कर रहा है अपने घर की है। अच्छा गो, क्या हो गया बाबू, क्यों भौंक रहे बाबू? देखो शांत हो गया मेरे बोलने पे। ये 3 सुंदरियां मेरी मौसी और मेरी मम्मी है है ना। तो छोटी सी चढ़ाई आ गई है और ये दरियाई घोड़ा चढ़ने की कोशिश कर रहा है पहाड़ों पे। पसीने आ रहे हैं मेरे को थोड़ा पहाड़ी भी बोल लेता हूँ। ये मेरे भेज में तो थक गया हूँ, बिजाम घामोनी और मोटे छोनों में थक लगनी में। पर हाँ भाई, यहाँ पत्थर है ना। वैसे तो नॉर्मल आप जब स्लोप पे चलोगे ना तभी दिक्कत होती है, उतरते समय नहीं होती और प्लेन पे भी नहीं होती। चलो भेजी बोले अरे बार दिया। हाँ ओके, मैं बांज की डाली एकदम क्लोज में दिखा रहा हूँ। ये चल ले रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो ये इसके पत्ते हैं, ये इसे खुजली तो नहीं होती ना, जैसे बिच्छू घास वो कंडेली से हो जाती है भाई। हाँ मेरे दोस्तों, तुमको मैं आप लोगों को सच बताऊं, मैं तो डरता हूँ यहाँ पे किस चीज़ से क्या करंट लग जाता है। पहाड़ों में कोई पता नहीं है ना। कंडेली, हाँ ठीक है। तो वो कंडेली लग जाती है तो बहुत भयानक हो जाता है। क्या हो गया गाइस? ये कंडेली देख रहे हैं आप लोग, ये लंबी लंबी उगी हुई है दोस्तों। ये कंडेली है, बिच्छू घास। इसका बड़े बड़े होटलों में साग मिलता है जो इतना महंगा होता है, और यहाँ गढ़वाल में फ्री फंड में उगती रहती है हर जगह, और इससे करंट लगता है भयानक पूठों पे, है ना। तो है तो भूल के भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, इन चीज़ों को ना छूइएगा। आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ पहले ही से, है ना। तो भैया हम तो पहले हर चीज़ पूछ लेते हैं कि क्या है क्या। बल्कि ये वाली क्लोज में दिखा, ये देखिए, ये इस पे ना ये अजीब से छोटे छोटे से कांटे होते हैं इस पे। ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, ये छोटे छोटे से कांटे, ये होते हैं भयानक। पहाड़ी में बोलो तो यन चमराट मचदी ना, यूं फिर ये ऐसे लगते हैं ना, ये हम पे चरमाट मस्ती, ऐसे करंट लगता है कि हालत ख़राब हो जाती है, बेजाम पीड़ा होती फिर सच्ची। भाई मेरी तो टूटी फूटी गढ़वाली यार, मेरे को माफ़ करना आप लोग हैं, बुरा ना मानना प्लीज़। ये सब क्या, कौन सा पेड़? छोटे छोटे ग्रीन, अरे अभी पकेंगे, काफी मीठे होते हैं ये। अरे इसको जूम करके दिखाते हैं लोगों को। गाइस आपको दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं इनका नाम क्या है? मेलू मेलू मेलू। कैसा स्वाद होता है इनका? अच्छा होता है, मीठा करता है। तो भैया यहाँ हमारे आप लोगों को थोड़ा कि हमारा जो देश है इसका द्वीप का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है, और उसका पर्पस था कि यहाँ जामुन प्रकार के फल बहुत होते हैं। जामुन समझ रहे हैं, बेर और जामुन, है ना। तो हमारे देश में जंगली फलों में जामुन, बेर और ऐसे बेरीज, जम्बू मतलब बेरीज, है ना, तो बहुत होते हैं। और पहाड़ों में तो खासकर बहुत से ज़्यादा होते हैं। वही माँ मैं गिर जाऊँगा यहाँ पे। लगे हुए फल, क्या कह रही हो? वो जा ब्लूबेरी हिसरा कहाँ है? मुझे दिख ही नहीं रहा। झाड़ दे, मैं गिर जाऊँगा नीचे, तो हवा इतनी चल रही है, गिर जाएंगे मम्मी हम यहाँ से नीचे। झाड़ है। अच्छा सामने से दिखाऊंगी, पर उसमें देखो ऑरेंज कलर के जो फ्रूट लगे होते, अब तो खत्म हो गए, पर इन्हीं में लगते हैं आगे से। क्या? ब्लूबेरी फल हिसरा। अच्छा हाँ। बताओ, बाहर देश के जो फल हम लोग भी होते हैं, सब लोग ये सारे हाई एलाइट पीपल जितने आप अपने म्यूजिली, है ना, और अलग अलग
कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेकफास्ट में खाते रहते हैं, जय गौ माता की, है ना। तो खाते नहीं, तो ये तो वो है, नंदी है, तो ध्यान नहीं दिया था मैंने। तो वो सब पहाड़ों पे मिलते हैं गाइस। बस ये है कि ये फ्रूट्स का जो वो होता है टाइम है ना, जैसे केला है तो कच्चा तोड़ देते हैं, सड़ने का जो टाइम है, ड्यूरेबिलिटी है इन फ्रूट्स की बहुत कम होती, पकते हैं फिर 15-20 में सड़ जाते हैं। क्या है ये? तो गाइस ये रहा हिंसरे का पेड़। अगर आप पहाड़ी हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, तो आपने हिंसरे खाए होंगे, है ना। ये हिंसरे के पेड़ लगे हैं, ये हर गांव में नहीं होते, है ना। हर गांव की हर एक खासियत होती है ना। और मैं यही कह रहा था कि बेरीज जितनी होती हैं, हिंसरे, किंगुड़े, है ना, ये सब फल जो होते हैं, सेब पे भी वो लोग लेयर लगाते हैं, तब जाके इतना 15 दिन की डिलीवरी होती है ना, पैकेजिंग के साथ। कोशिश की जा रही है आज के टाइम पे प्रिजर्व करने की चीज़ों को, लोग जैम बना रहे हैं, उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, पर ज़्यादातर यही होता है कि बेरीज को जल्दी ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, सेब क्या रेट है? गाइस ये आपकी घंडियाल की मार्केट है। यहाँ पर आपको राशन से लेके जितना नेसेसरी सामान चाहिए होता है, सेल, स्टेशनरी, राशन, एक मतलब जो चीज़ें एक नॉर्मल लिविंग के लिए चाहिए होती हैं, है ना, साबुन, सर्फ, जूते, चप्पल, है ना, मिरर्स, घर में रहने का जो भी मतलब मेन मार्केट होती है ना, वो यहाँ की है। घंडियाल मार्केट है, यहाँ पर सब कुछ ही मिल जाता है, लाइट से लेके सब कुछ, वॉशिंग मशीन से लेके सब कुछ ही मिलता है यहाँ। ज्वेलरी की भी दुकानें, बल्कि सब कुछ ही है यहाँ पे। दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये सामने यहाँ ज्वेलरी की शॉप है, ऊपर वो बार्बर शॉप है ना, यहाँ मटन शॉप है, ये यूटेंसिल्स की शॉप है, उधर राशन की शॉप है। तो मतलब एक टोटल मार्केट है। अब गढ़वाल बहुत डेवलप हो गया है, यहाँ सब कुछ मिलता है। ये तो पहले भी सब कुछ यहाँ मिलता ही था। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक का सफ़र यहीं तक था। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ मैं आपको ले जाऊँगा उड़ा गांव, जहाँ मेरे छोटे नाना रहते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।